बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करें ईद की तैयारियों के हवाले से तो चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। खातन का खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा। है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। खरीदारी के बाद खवातीन ने अब ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है, जहां पर वो मुनफरिद और दिलकश और खूबसूरत नजर आने के लिए नित नए जतन करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भी एक खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या करवा रही हैं और ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? मैं बायलाज करवा रही हूँ और मेरी ईद की तैयारियाँ सारी कंप्लीट है। बस मेरा हेयर कलर रहता था, मैं वो डन करवा रही हूँ। बस कौन से कलर का हेयर कलर करवा रही हैं? ये मैं बरगंडी करवाऊंगी। यहाँ पर जो है वो खवातीन मौजूद हैं। कोई जो है वो अपने बालों को कलर करवा रहा है, कोई मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा रहा है, जब कोई फेस की सर्विसेज जो है वो यहाँ पर ले रहा है। सैलून ऑनर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा रश और गहमा गहमी देख रही हैं ईद में, चूँकि चंद घंटे बाकी रह गए हैं? कौन कौन सी सर्विसेज लेना खवातीन पसंद करें? आप देख रही हैं माशाल्लाह यहाँ पे रश तो है, और ये लास्ट डे आज रमज़ान का चांद रात है, तो फिर रश उस हिसाब से ज़्यादा आना ही आना है। और हमने बहुत अच्छी डील्स लगाई थी जो कि अफोर्डेबल थी, इस लिहाज से सारी लेडीज़ आ रही हैं और अपनी फेस की सर्विसेज ले रही हैं, बालों की ले रही हैं, मैनी पेडी ले रही हैं। और लास्ट पे आपको पता है मेहंदी तो इस दिन की जो है वो ख़ास चीज़ है, तो सब मेहंदी लगवा रहे हैं। शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो नन्ही नन्ही बच्चियाँ भी मौजूद हैं और वो भी किसी से पीछे नहीं है ईद की तैयारी के लिए। बच्चे, आप मुझे बताओ, आपने अपने बालों को कौन सा कलर करवाया और ईद की तैयारी कैसी है आपकी? मैंने अपने बालों को ये गोल्डन कलर कराया है इधर थोड़ा थोड़ा, और ईद की तैयारी सारी अच्छी जा रही है। मेहंदी लगवा ली या भी लगवानी है? भी लगवानी है। और कौन से कलर का ड्रेस पहन रही है? वाइट और ग्रीन। बस वाइट और ग्रीन। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो नन्ही बच्चियाँ भी मौजूद हैं और वो भी जो है ईद की तैयारियों में जो है वो भरपूर हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ सर्विसेज का भी सिलसिला जारी है और यहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपर लिप्स भी करवा रही हैं, फॉरहेड करवा रही हैं, जबकि साथ ही साथ स्किन पॉलिश के साथ साथ मुख्तलिफ फेशियल्स भी जारी हैं। और ख़वातीन का भी यही कहना है कि ईद है और एक त्यौहार का मौका है, तो ऐसे में खूबसूरत नज़र आना जो है वो लाजमी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं और सब कोई जो है वो ईद की तैयारियां कर रहा है। और यहाँ पर मेहंदी लगाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, ताकि ईद को जो है वो अच्छे से मनाया जा सके। जी, तैयारियां अरूज पर हैं ताकि ईद को अच्छे तरीके से मनाया जा सके। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। चांद रात की रौनक के अरूज पर शॉपिंग के सिलसिले में मजीद तेजी आ गई। लिबर्टी मार्केट में खरीदारों का रश, खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ है। मार्केट में मेहंदी लगाने का खुसूसी इंतजाम किया गया है। मेहंदी लगवाने वाले भी बेताब हैं। कल ईद है और मेहंदी लगवाए बिना ईद का मज़ा ही नहीं आता। खातन की जानिब से कहा गया कि शॉपिंग तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, अब सिर्फ ज्वेलरी लेना बाकी है। इस वक्त लिबर्टी में कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है, बताएंगी आदिया नाज वहाँ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल दीगर बाज़ारों की तरह लिबर्टी मार्केट में भी चांद रात की रौनकें उरूज पर हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदार जो है वो मौजूद हैं। शॉपिंग का सिलसिला तो मुकम्मल ही हो चुका है, अलबत्ता चांद रात की रौनकें देखना भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और दीगर लवाजमात जो बाकी हैं उनकी ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। ख़ास इंतज़ामात जो है वो मेहंदी लगवाने के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं। मार्केट में ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवा रही है, बच्चियाँ हैं जो कि मेहंदी लगवा रही हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं जो कि तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मेरे साथ एक ऐसी बच्ची मौजूद है, से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेहंदी लगवा ली है आपने, शॉपिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है? हाँ जी, हो गई है। क्या बाकी रह गया है? कैसे मनाएंगी कल ईद? खुशी से, अच्छे से मनाऊंगी। अच्छा, अपना मेहंदी का डिजाइन दिखाया। आपको भरी हुई मेहंदी ज्यादा पसंद है या फिर हल्की? इसी तरह की जैसी मैंने लगवाई हुई है। सादी मेहंदी भी, खासतौर पर आजकल वैसे ट्रेंडिंग में सादी मेहंदी है। आप बताइएगा कि आप कितना एंजॉय करेंगी कल ईद के दिन को? चांद रात की रौनकें कैसी लग रही हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। इतने दिनों बाद ये खुशी देखने को मिली है और कल हम फुल एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। यही तो दिन मिलता है हमें फैमिली के साथ एंजॉय करने का। मेहंदी के हवाले से क्या कहेंगी? लगवा ली है, अभी बाकी है या ये एक हैंड पे लगवा लिया, दूसरी हाथ पे भी रहती है, वो वेट कर रही हैं? जी। किस तरह के डिजाइन पसंद करती हैं? लाइट वेट, बिल्कुल। ओके, ड्रेस के हवाले से बताइएगा, शॉपिंग मुकम्मल हो गई है या कुछ बाकी आज करेंगे? अभी कुछ थोड़ी सी रहेगी या चूड़ियाँ वगैरह, वो अभी करेंगे यहाँ से। या आप बताइएगा कि आपको ये रौनकें कैसी लग रही हैं मार्केट के अंदर? आप आई हैं, आप इंजॉय कर रही हैं? मुझे बहुत ही अच्छी रौनकें अच्छी लग रही है। कई लोग यहाँ पे आके मेहंदी लगवा रहे हैं और यहाँ पे खुश हो रहे हैं।
ठीक है, और आप भी खुश हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। मैं सज्जाद से कहूँगी आपको ज़रा एक मंजर दिखा भी दें कि आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो है वो इंतजामात किए गए हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ पर रौनकें अपनी जो है वो उरूज पर पहुँची हुई हैं। यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और मर्द हजरात हैं जो कि अपने शॉपिंग के सिलसिले को जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला आज रात तक जारी सारी रहेगा, रात गए तक ये सिलसिला जो है वो देखने में आएगा क्योंकि शॉपिंग जो है उसको भी मुकम्मल करना है। अब तो दिन भी बाकी नहीं रह गए कि जी चलें जो चीज़ रह गई है वो कल ख़रीद लेंगे। कल ईद का दिन है और ईद के दिन को भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाएगा। इस हवाले से भी बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो आपस में दोस्तों ने मिलकर मुरतब किए हुए हैं। जी अच्छा आदिनाज, ये भी बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज चांद रात है और बहुत बड़ी तादाद शहरियों की शॉपिंग के लिए मसरूफ़ है। शॉपिंग में आज चांद रात के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जायद कीमतें भी वसूल की जाती हैं दुकानदारों की जानिब से, तो शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन से पूछिए। हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं तो ये भी बताइएगा। अब देखिए जो महंगाई है इस हवाले से तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई ने बुरे तरीके से मुतासिर किया है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो दीगर अशिया ज़रूरियात जो थी वो भी महंगी हुई। कपड़ों की ख़रीदारी में भी महंगाई देखने में आई। ख़ास तौर पर जो आपको मालूम है कि इन दिनों आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें तो आपको जो है वो कश्मीरी खुस्से, कश्मीरी ज्वेलरी, कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में नज़र आएंगी और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं। कश्मीरी ज्वेलरी जो कि पहले शायद 900-950 का सेट मिल जाता था, इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन 1500 से 1600। आदिया, जिस तरह आप हमें अपडेट करी हैं, कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करके बताएं। आइए आपकी जरा बात भी करा देती हूँ लोगों से और महंगाई के हवाले से राय भी ले लेते हैं कि क्या कहते हैं वो, कि उनको कितना मुतासिर किया है इस महंगाई ने खास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये देखिए एक कॉमन फैक्टर तो है कि हमने चाहे जितना भी कोई भी ओकेजन आ जाए हमने खरीदारी करनी है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी, महंगाई ने चीज़ों को महंगा किया, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल हुआ है, इतनी महंगाई के को बता नहीं सकते आपको। ठीक है। बच्चों की चीज़ें भी लेनी होती हैं, मना भी नहीं कर सकते, लेनी भी पड़ती हैं। अच्छा इस दफ़ा मैंने ये देखा है कि जो लोग एक 3-3 ड्रेस लेते थे उन्होंने 2-2 ड्रेस से गुजारा कर लिया, सिंगल ड्रेस से गुजारा कर लिया। ऐसा आपके साथ भी हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ जी। कपड़े तो बनाने पड़ते हैं बच्चों के लिए, तो ठीक है, जिद करते हैं फिर। आप मुझे बताइएगा कि आप ज़रा मेरे साथ आ जाएं, आइए ज़रा, ये इनको जहमत देते हैं कि खड़े होकर मुझसे बात करें। अच्छा मुझे बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी कि शॉपिंग को मुतासिर किया है महंगाई? महंगाई तो बाजी बहुत है, तो फिर शॉपिंग भी वो हिसाब से होती है ना, महंगाई तो हो ही नहीं जाती। ठीक है, तो अमूमन होता है ना कि जो चीज़ महंगी है चलो उसको छोड़ दो, नहीं खरीदते, ज़रूरी नहीं है। ऐसा किया आपने या आपने कहा यार जितना भी महंगा खैर है कोई बात नहीं मैं खरीदूंगी? नहीं नहीं आप ही फिर कोशिश करी थी फिर सस्ता ही मिल जाते बेहतर हो सकता। और क्या कहते हैं इसको, चूड़ियों के स्टॉल्स भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बात वही है, मैं इनसे ज़रा पूछ लेती हूँ ना, ये मेरे साथ चूड़ियों वाले मौजूद हैं। ये जो सेट है ये सेट आप कितने का दे रहे हैं? आम दिनों में कितने का, ईद पे कितने का, सस्ता बताइए। अभी आम दिनों में जो है वो 250 का, ईद के दिन में 350, 450 जिसमें जैसे लग गए। का खौफ करें, मतलब आप लोग 50% ऊपर चार्ज कर रहे हैं। 50 का सिर्फ 100 रुपये, वो भी इसके चार्जेस हैं। ये लगाने दे रहे एलडी वाले, इसके हफ्ता देते हैं रोजाना के। अच्छा ये जो है ये है वो जो ट्रेंडिंग चूड़ियाँ जिनका हम जिक्र करते हैं, ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। अच्छा ये कश्मीरी चूड़ियाँ अगर 4 किसी ने लेनी हो तो ये कितने की? 1000 की। 1000 की 4 हैं। इसके अंदर अगर दीगर चूड़ियाँ लग जाए, सेट बन जाए तो वो कितने का? वो 1000 का लगा के देते हैं, बताते 1000 है, 800 700 का दे देते हैं। ऐसे मतलब 700 तक आप आके दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए ये वो तमाम लोग हैं, मैंने खरीदारों से आपकी बात करा दी, दुकानदार जो स्टॉल्स लगा के यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात कराई और खुद उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि आम दिनों में जो चूड़ियाँ हम 200-250 में बेचते हैं वो इन ईद के दिनों में 350 या 400 रुपये में उसको सेल कर रहे हैं। और यही वो वक्त होता है, आप कह लीजिए मुनाफाखोर भी सरगर्म होते हैं ऐसे में। लेकिन शहरी इस हवाले से ये राय रखते हैं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है कि अगर महंगा है तो खरीद लेंगे, नहीं है तो कुछ लोग किफ़ायतशारी की जानिब भी जा रहे हैं कि जी कोई नहीं इस दफ़ा जो है वो ड्रेसेस थोड़े कम कर लें, या जो ज्वेलरी है वो किसी 2 सेट्स के साथ 2 ड्रेस के साथ ले लें, एक ड्रेस को जो है वो माइनस कर दिया जाए, पुरानी ज्वेलरी इस्तेमाल कर ली जाए। बहरहाल ये गहमा गहमी जो है आज रात गए तक इस मार्केट के अंदर ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, हमें अपडेट कर रही थी। चांद रात की रौनकें अरूज पर हैं और शॉपिंग के लिए शहरी अभी भी मार्केट्स में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसपी डॉल्फिन स्क्वाड अजहर जावेद का आज़ादी फ्लाईओवर का दौरा, सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को चांद रात सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। एसपी डॉल्फिन स्क्वाड ने जवानों की हौसला अफजाई की, रोज़ा भी अफ्तार किया। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जैसे आज चांद रात है और अगले 3 दिन हमारे ईद के दिन होंगे और ये खुशी का दिन है हमारे लिए, एक त्यौहार है जिसको हम सारे मिल के सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं जिसमें सीसीपी लाहौर की डायरेक्शन होती है, डीआईजी ऑपरेशन की डायरेक्शन होती है, ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं जिसकी बेसिस पे हम जो एरियाज़ हैं वो हाईलाइट करते हैं। बाकायदा जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उसको हम सिक्योर करते हैं। और मैं क्योंकि एसपी डॉल्फिन हूँ, लेकिन सिर्फ डॉल्फिन की फोर्स को नहीं, मैं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो मेरी मोबाइल स्क्वाड टीम जो डिप्लॉयड हैं मैं उनको भी लुकआउट कर रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ, और डॉल्फिन जो पुलिस है उसकी डिप्लॉयमेंट को भी मैं देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि 24 घंटे ये सिर्फ कह नहीं रहे, ये हकीकत है कि 24 घंटे हम आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑन ग्राउंड हैं, ऑन फील्ड हैं, ऑफिसर्स भी और हमारे जवान भी। और हम अकॉर्डिंग टू हमारे डिप्लॉयमेंट प्लान हम अपनी अपनी जगहों पे तैनात रहेंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे ताकि हमारे जो शहरी हैं वो अमन के साथ, सुकून के साथ ईद को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। एसपी कैंट की ज़रिए सदारत एसटीपीओज़ एसएचओज़ चौकी इंचार्जिस का इजलास हुआ। क्राइम और कारकर्दगी समेत ईद उल फितर के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। ईद पर मार्केट बाजारों में रश होने से सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मार्केट ड्यूटी के दौरान मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखें, एसपी कैंट ने हिदायत जारी कर दी हैं। ख़वातीन को हिरासत करने वाले ओबाश नौसरबाज जेब तराशों को गिरफ्तार करें, ये कहना है एसपी कैंट का। तमाम मसाजिद और मार्केट बाजारों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। के शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है, जिसके बायस सार्फिन बदस्तूर महंगे दामों और शाख और नोश खरीदने में मजबूर हैं। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमत में मजीद 20 रुपये किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 540 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं और दर्जा अव्वल और घी 590 से 610 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। चावल 350 से 620 रुपये किलो, चाय की पत्ती 1800 रुपये की 800 ग्राम फ़रोख्त की जा रही है। 5 किलो आटे का पैक 900 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल महंगाई के बायस घरेलू बजट शदीद मुतासर हो रहा है और ईद जैसे त्यौहार पर भी बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी ना आना बायस तशवीश है। सार्फिन ने घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि ईद के मौके पर खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को एआई निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी इक़दाम, वज़ीर आला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को एआई ऑफिस ऑफ सीएम बनाया जाएगा। वज़ीर आला ऑफिस मुकम्मल एआई और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन एआई डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मंजूरी दे दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला की एआई के शोबे के मुशीर अली डार के इजलास को जामे ब्रीफिंग दी गई। एआई विजन 2029 ऑफिस ऑफ एआई मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। पंजाब में अवामी खिदमत डेटा की बुनियाद पर फैसला साजी का नया बाब साबित होगा। फिजिकल एआई सिस्टम्स के जरिए नौजवानों को जदीद ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन की चीनी काउंसलेट आमद। लाहौर में नई तैनात होने वाले चीनी काउंसिल जनरल सेंट जॉन से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन ने नए चीनी कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और कौंसलेट के माबैन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईवी सेक्टर, सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े और चीनी कंपनियों की सरमायाकारी से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता चीन का चैलेंज ग्रुप यहाँ 2 नई फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, जिससे रोज़गार के 21,000 नए मौक़े पैदा होंगे। चीन के सरमायाकार पंजाब में खुले दिल से सरमायाकारी करें, हर मुमकिन सहूलत देंगे।
वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का लेडी एचएसएन अस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईद उल फितर के मुनासबत से केक काटा, मरीजों की अयादत की और ईद के तोहफ़े पेश किए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लेडी एचएसएन अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज भी हमरा थे। MS डॉक्टर सोबिया जावेद ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक को गुलदस्ता पेश किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईद उल फितर की मुनासबत से केक काटा। सुबह वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मरीजों की अयादत की और ईद के तोहफ़े पेश किए। सुबह वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल मुलाजमीन में राशन और नए कपड़े भी तकसीम किए। प्राइवेट हाउसिंग मालिकान के लिए बड़ी खबर। LDA ने प्राइवेट हाउसिंग के स्कीम्स रूल्स में बड़ी तरमीम कर दी। सोसाइटी बनाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को रूल्स में नरमी के साथ बड़ी रियायत मिलेगी। सोसाइटी मालिकान अब सोसाइटी से बाहर 2.5 किलोमीटर की हदूद में भी कब्रिस्तान दे सकेंगे। सोसाइटी मालिकान को बाहर कब्रिस्तान देने के लिए बफर जोन मुलाका एराजी मालिकान से अब NOC भी नहीं लेना होगा। सोसाइटी मंजूर करवाने के लिए अलग से मरकजी रास्ता देना भी लाजिम नहीं होगा। 15 फुट की मेन रोड एराजी को लगने की सूरत में मंजूरी हो सकेगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालिकान का आमदन तबके के लिए सोसाइटी में लो कॉस्ट प्लॉट शामिल करके बड़ी रियायत हासिल कर सकेंगे। लो कॉस्ट सोसाइटी में 15 फुट की सड़कें और मेन रोड 100 से 1.5 फुट के बजाय सिर्फ 50 फुट रख सकेंगे। नए कानून में लैंड लॉक होने की शर्त भी खत्म। किसी भी जगह एराजी मालिकान 20 साल से मलकियत वाले मुस्तफीद होंगे। सोसाइटी लॉ 7% ग्रीन एरिया, 2% कब्रिस्तान और पब्लिक यूटिलिटी साइट से देकर फायदा हासिल कर सकेंगे। LDA ने रूल्स में तरामीम मंजूर करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। चांद रात ईद उल फितर यौम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा कैमरों से इबादत गाहों, मार्केटों, पार्कों की मौसर सर्वेलेंस की जाएगी। IG पंजाब का कहना था कि ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इजाफी नफरी तैनात करेंगे। स्पेशल ब्रांच CTD कानून नाफिज करने वाले इदारों की मशावरत से ईद उल फितर यौम पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑर्डर असरनो तश्कील दें। मार्केटों, तफरीह मकामात पर खवातीन को भरपूर सिक्योरिटी फराम करें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, इबादत गाहों के मुंतज़मीन, अमन कमेटियों के अरकान से मुसलसल राब्ते में रहें। मसाजिद, इबादत गाहों, हसास मकामात के अतराफ कॉम्बिंग, सर्च एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखे जाएँ। पुलिस अफसरान और एहलकार दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट समेत सेफ्टी गियर लाजमी इस्तेमाल करें। शहर की सैकड़ों जामियात और मसाजिद में नमाज जुमअतुल विदा अदा की गई। लाखों अफराद ने नमाज जुमअतुल विदा अदा की। मर्दों, ख़वातीन समेत बच्चों ने भी नमाज ईद अदा की। शहर में नमाज जुमातुल विदा की अदायगी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद दाता दरबार में हुआ। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी की इमामत में नमाज अदा की गई। आलमगीरी बादशाही मस्जिद में भी हजारों अफराद ने जुमातुल विदा अदा किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुल्की सलामती और इस्तेहकाम, पाक फौज और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, हमारा सिपह सलाह जिस तरह मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो काम कर रहे हैं, रब करीम उनको कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह उनकी इस जज्बे को कबूल फरमा ले। ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन समेत दीगर मज़ारात से मुंसलिक मसाजिद में भी नमाज जुमा अदा की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप रहिए सिटी 42।